बरेली में सड़क पार कर रहे वृद्ध को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी और फरार हो गया। वृद्ध की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। देवरानिया थाना क्षेत्र के गांव शरीफ नगर निवासी 70 वर्षीय झुंडेलाल की बीती रात लगभग 8 बजे घर से कुछ ही दूरी पर सड़क पार करते समय दुर्घटना में मौत हो गई। मृतक के घर वालों ने बताया कि झुंडेलाल कल शाम को खाना खाने के बाद एक दुकान पर जाने के लिए सड़क पार कर रहे थे। इसी दौरान तेजी से आ रही किसी गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए और टक्कर मारने वाली गाड़ी फरार हो गई। रास्ते से गुजर रहे लोगों ने उन्हें घायल अवस्था में देखकर घर वालों को सूचना दी, जो मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। घटना की शिकायत पुलिस से की गई, जिसने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी। मृतक 5 बच्चों का पिता था। क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हो? शरीफ। कहाँ थाना कौन सा लगा? देवरनी है। मृतक कौन थे आपके? पिताजी। क्या नाम था इनका? क्या हुआ, कैसे मौत हुई इनकी? अज्ञात कोई मोटरसाइकिल वाला मार। कहाँ जा रहे थे? दुकान पर। कितने बजे की बात है लगभग? लगभग 3-3 बजे। तो घर से कितनी दूरी पे हुआ एक्सीडेंट? घर पे भी 2-3 घर। 2-3 घर से। गाड़ी वाले को कोई पता नहीं लगा। क्या काम करते थे? कुछ नहीं, घर पे ही रहते थे। 55-60 की उम्र। अच्छा। बरेली में छत से गिरकर घायल हुए मजदूर की कई दिनों के बाद मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। कैंट थाना क्षेत्र के गांव बरकलीगंज निवासी 40 वर्षीय ताराचंद पुत्र कुंदन लाल की बीती रात को घर में ही मौत हो गई। पोस्टमार्टम हाउस पर मौजूद मृतक के घर वालों ने बताया कि ताराचंद मजदूरी करता था और 18 अक्टूबर को फरीदपुर के गांव सिमरा बोरीपुर निवासी पप्पू के घर में चल रहे निर्माण कार्य में मजदूरी करने के लिए गया था, जहां काम करने के दौरान ऊंचाई से गिरने के कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलने पर पहुंचे घर वालों ने उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां से हालत में सुधार नहीं होने पर वे उसे घर ले आए, लेकिन बीती रात उसकी अचानक से तबीयत बिगड़ गई और अस्पताल ले जाने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया। घटना की शिकायत पुलिस से की गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू कर दी। मृतक की पत्नी का नाम रीता है, वह 3 बच्चों का पिता था। क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हो? थाना टाइम ये खत्म हो गए। कौन थे तुम्हारे? चाचा क्या नाम था इनका? ताराचंद। क्या हुआ, कैसे मौत हुई इनकी? छत से गिर गए थे, काम कर रहे थे। कैसे गिर गए छत से? मतलब शटरिंग छुटा रहे थे। अच्छा, तो कोई तहरीर वगैरह दी है? हमारा समझौता हो गया, पंचनामा बन गया। पंचनामा भर के समझौता हो गया। और भी कोई काम कर रहा था क्या? नहीं, अकेले ही थे? कब की बात है ये? 18 की बात। बरेली में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में ससुराल में मौत के बाद मायके वालों ने पति और ससुरालियों पर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी। देवरानिया थाना क्षेत्र के गांव वसंत विहार निवासी विजय कुमार की 23 वर्षीय पत्नी प्रवेश कुमारी की बीती रात अपने ही घर में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पोस्टमार्टम हाउस पर मौजूद रामपुर के खजुरिया थाना क्षेत्र के गांव रसूलपुर निवासी मृतका के मायके वालों ने बताया कि राम ने अपनी बेटी प्रवेश कुमारी का विवाह 22 मई 2020 में विजय कुमार से किया था, जो शराब पीने और जुआ खेलने का आदी था, जिसके चलते वह अपनी पत्नी से मायके वालों से रकम मंगवाता था और अक्सर मारपीट करता था। कल शाम को भी उसने प्रवेश कुमारी के साथ मारपीट की और इसी दौरान उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और घटना की जानकारी प्रवेश कुमारी के मायके वालों को दी और कहा कि प्रवेश कुमारी की हालत खराब है। जब मायके वाले घर पर पहुंचे तो उन्हें प्रवेश कुमारी की लाश घर में मिली। उन्होंने घटना की शिकायत पुलिस से कर दी। तब पुलिस ने पति विजय और उसके माता पिता को हिरासत में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी। मृतका एक बेटी की मां थी। क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हैं? ग्राम रसूलपुर। थाना कौन सा लगा? खजुरिया। ये मृतका कौन है आपकी? ये लड़की है, क्या नाम इनका? प्रवेश कुमारी। क्या हुआ, कैसे मौत हुई इनकी? ऐसा हुआ है, ये दारू पी के इनने गला मसोड़ा। किसने? दमाद ने। क्या नाम है दामाद का? विजयपाल। क्या पहले भी कोई मांग वगैरह होती थी? पहले भी यहाँ गाड़ी की मांग होती थी, उसी वजह से सास ससुर भी इसको तंग करते थे। तो आप लोगों को किस हालत में मिली बेटी आपकी? मरी भी मिली। घर पहुंचे थे क्या आप? हाँ, गाँव के लोग। किसने सूचना दी? इनके परिवार वालों ने। परिवार वाले। कब शादी हुई थी, कितने साल हो गए? साल में 20 में 22 मार्च को। 22 बच्चे भी हैं कुछ? एक लड़का 1.5 साल का। जी, पति क्या करते थे इनके? गाँव में काम ही करते हैं। आपकी तरफ से कोई शिकायत दी गई है? अभी शिकायत दी है थाने में? अभी कुछ नहीं किया। समझाना हुआ था ये समझ जाए, अच्छा। लेकिन आज तक समझ नहीं पाए। मारपीट भी करते थे क्या पहले? काफ़ी। लकड़ी से भरे हुए ट्रक में बिजली का तार छूने से करंट उतर आया और लकड़ी में आग लग गई।
बचाने की कोशिश में एक युवक झुलस गया, उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। भोजीपुरा थाने के कंचनपुर निवासी 25 वर्षीय पिंकू पुत्र मनोज कुमार को आज सुबह तड़के ही इलाज के लिए अस्पताल लाया गया, जहां उसके घर वालों ने बताया कि टिंकू आज सुबह अपने घर से दूसरे घर पर जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में सड़क पर जा रहे लकड़ी से भरा ट्रक के ऊपर से गुजर रहे बिजली के तार से टकरा गया, जिससे ट्रक में करंट उतर आया और लकड़ी में आग लग गई। पास से गुजर रहे पिंकू ने तार को हटाने की कोशिश की और खुद भी करंट की चपेट में आ गया, जिससे वह झुलस गया। मौके पर पहुंचे लोगों ने किसी तरह से उसे बचा लिया और उसके घर वालों को सूचना दे दी, जो उसे पहले स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र ले गए और फिर इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया। ट्विंकू कहाँ जा रहे थे, कैसे करंट लग गया, पूरी बात बताओ। हम जा रहे थे घर से दूसरे घर पर, तो वहाँ हमें बीच में रास्ते में साइड से निकले तो ट्रक था लकड़ियों का भरा हुआ, तो उसने हमें खींच लिया करंट ने। हाँ, चोट लगी आपके, जल गए क्या? जल गए जी, हाथ पाँव बहुत हो गया। कौन हाँ, से गाँव रहते हो? कंचनपुर थाना? भोजपुरा। ट्रक वाले कोई कंप्लेंट करी कि ट्रक वाले अभी? ना ब्लॉक में गए थे, हमें तो होश ही नहीं रहा था। गाँव से। हाँ, क्या काम करते हो? मजदूरी कर लेते हैं, किसी का कोई काम मिल गया ईंट गारे का, वैसे तो शायद का काम करते हैं।